प्रिय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हेमराज योगी हैं निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग पढ़ रहे थे अलंकार, और अलंकारों के अंतर्गत आपने 17 अलंकारों का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद में हमारे जो कोर्स के अंतर्गत 3 अलंकार और बचते हैं, उनमें विशेषयोक्ति, विभावना और अन्योक्ति, ये 3 अलंकार शेष हैं। इनका हमें अध्ययन करना है। तो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था असंगति और विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर, किसी काव्य पंक्ति में कोई वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का क्या होता है, आभास होता है, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। जैसे हमने इसका उदाहरण पढ़ा था, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। और इससे पहले एक उदाहरण पढ़ा था, तंत्री नाद कवित्र सरस रागिर तिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सवंग। इसमें भी क्या है, विरोधाभास। तो जहाँ काव्य पंक्ति के अंतर्गत वास्तविक विरोध न होने पर भी, जैसे डूबना और नहीं डूबना, क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। जैसे काले रंग में डूबना और उज्ज्वल होना, क्या विरोधाभास का आभास हो रहा है। जबकि वास्तविक विरोध नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के रंग में डूबता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे कहें कि काले रंग में डूबना फिर उज्ज्वल होना, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, विरोधाभास का आभास होता है। इसलिए क्या है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। असंगति अलंकार में हमने पढ़ा था कि इसमें है जहाँ कार्य और कारण दोनों में संगति नहीं होती है। कहीं कारण होता है दूसरी जगह, और कहीं है दूसरी जगह कार्य होता है। जैसे सीता ही ले 10 स्कंद गयो, सीता को लेकर के कौन गया, रावण। बांध्यो समुद्र गयो, और किसको बांध दिया, समुद्र को बांध दिया। जबकि सीता को ले जाने वाले रावण हैं, तो किसको बांधना चाहिए, रावण को बांधना चाहिए। तो कार्य क्या होगा, रावण को बांधना होगा कि नहीं, और उसकी स्थान पर क्या है, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हो गई। तो इन दोनों कार्यों में क्या है, असंगति हो गई। जैसे द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरुत चतुर्चित प्रीत, द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम्ब जुरुत चतुर्चित प्रीत, यानी कि नायक नायिका के नेत्र प्रेम में उलझते हैं, वो दोनों प्रेम करते हैं, और उनके प्रेम करने से क्या है, परिवार टूट जाते हैं। प्रेम कहीं हो रहा है, परिवार कहीं टूट रहे हैं। तो कार्य और कारण में क्या है, असंगति हो गई। तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। ठीक है, ये द्रग ऊर्जा टूटत कुटुम्ब सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक 2017 की एग्जाम में पूछा भी गया था इसको। इसके बाद में अगला जो 17वें नंबर पर आता है वो है विशेषयोक्ति अलंकार। ठीक है भाई, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में हमें इनकी परिभाषा उदाहरणों सहित स्पष्ट करनी है, पढ़ना है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि विशेषयोक्ति और विभावना अलंकार को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, या अन्योक्ति अलंकार और व्यतिरेक अलंकार को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, या उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। यदि हमने इनकी परिभाषाएं याद कर ली और याद रख ली, तो हमसे चाहे वो किसी भी स्थिति में प्रश्न पूछे, हम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लो आप। एक तरफ है विशेषयोक्ति और एक तरफ है विभावना। और एक हमने कल पढ़ा था असंगति। अब देखिए, यहाँ पर कारण और कार्य, जब कारण है तो कार्य होगा कि नहीं भाई। इसमें क्या होता है कि कारण होने पर भी, कारण उपस्थित है फिर भी क्या है, कार्य नहीं होता है। विशेषयोक्ति अलंकार में कारण होने पर भी क्या है, कार्य पूरा नहीं होता है। जैसे देखो दो दो मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी, एक वियोगिनी का एक ब्रह्मणी का वर्णन किया गया है कि 2 मेघों की बरसात हो रही है, एक तो आंसू,
एक मेघ तो क्या हो गए, आंसू हो गए, और दूसरे बारिश हो गई, मेघों की बारिश। ठीक है, अब यहाँ पर दो दो वर्षा हो रही हैं, फिर भी क्या है, प्यासी की प्यासी है, अर्थात उसे अपने प्रेमी की दर्शन नहीं होते हैं। उनके दर्शनों से वंचित रहने के कारण वो क्या है, प्यासी की प्यासी है। तो कारण है फिर भी क्या है, कार्य नहीं हो रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। और कारण होने पर भी, अरे वर्षा होना क्या है, कार्य है। जब वर्षा हो रही है तो प्यास बुझ जानी चाहिए, लेकिन दर्शन नहीं होने के कारण उसकी प्यास नहीं बुझती है। तो इसके मतलब क्या हुआ, विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है, और इसमें कारण कार्य, इसमें कारण नहीं है फिर भी क्या हो जाता है, कार्य। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, नहीं, एक दूसरे के विपरीत हो गए। विशेषोक्ति और विभावना अलंकार क्या है, विभावना अलंकार के विपरीत, विशेषोक्ति के विपरीत हो गया विभावना अलंकार, और विभावना के विपरीत हो गया विशेषोक्ति अलंकार। देखिए, इसमें कारण नहीं है फिर भी क्या है, कार्य हो जाता है। जैसे निंदक निहेरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। बिना पानी बिना साबुन के क्या हो रहा है, निर्मल हो रहा है स्वभाव। तो यहाँ पर बिना ही कारण के क्या है, कार्य पूरा हो रहा है। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विद नाना। क्या नहीं भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, कारण नहीं है फिर भी क्या होगा, कार्य होगा। और इसमें हम पढ़ चुके हैं कारण और कार्य। कारण कहीं होता है और कार्य कहीं होता है, यानी कारण कहीं, कार्य दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर। तो जिस स्थान पर कारण होता है उसी स्थान पर कार्य नहीं होता है, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है, जिसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको अपने बिल्कुल याद रखना है। इनमें हमें देखो, विशेषोक्ति, विशेष प्लस उक्ति, जहाँ विशेष कथन हो, कैसे कि कारण होने पर भी कार्य पूरा नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। और जहाँ कारण नहीं होने पर भी कार्य पूरा हो जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यदि आपसे किसी भी हालत में प्रश्न पूछा जाए, गलत नहीं होना चाहिए, चाहे इनके अंतर के रूप में पूछ लिया जाए या फिर इनकी परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, तो वहाँ हेडिंग डाल लीजिए नंबर 17, और नंबर 17 पर लिखिए विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, और इसमें लिखिए परिभाषा। जहाँ काव्य में, जहाँ काव्य में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है, कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है।
यह विभावना अलंकार के विपरीत होता है। ठीक है, यह विभावना अलंकार के विपरीत अलंकार है या होता है। ये विभावना अलंकार के विपरीत है या होता है। ये विभावना अलंकार के क्या है? विपरीत। समझ में अभी आपको समझाया था। इसमें कारण होने पर भी कार्य उपस्थित है, फिर भी क्या नहीं हो रहा है? कार्य। फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। जबकि विभावना में कारण नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? कार्य। तो क्या हो गए? ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, आया समझ में? तो लिखिए इसका उदाहरण। जबकि ये नियम है कि यदि कारण है तो कार्य होगा, जबकि इसमें कारण होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ पर क्या है? विशेषयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण के रूप में आपको लिखना है विशेषयोक्ति अलंकार। तो इसके उदाहरण में लिखिए उदाहरण नंबर 1, सुनत सुनत जुगल कर माल उठाई। सुनत जुगल कर माल उठाई। सुनत जुगल कर माल उठाई। इसके बाद में आगे लिखिए प्रेम विवश पहराई ने जाई। प्रेम विवश, प्रेम विवश जुगल प्रेम विवश पहराई न जाई। देखिए, सुनत जुगल कर माल उठाई और प्रेम विवश। अब यहाँ पर माला पहनाने का वर्णन है कि अपने दोनों हाथों में माला को ले लिया गया। तो जुगल कर हैं, जुगल कर क्या है? कारण। जुगल कर क्या है? कारण है। और उन दोनों हाथों में क्या उठा रखी है? माला। माला ले रखी है। उन जुगल करों में क्या ले रखी है? माला ले रखी है। ये क्या हो गए? कारण हो गए। लेकिन इतना प्रेम उबड़ा, उस प्रेम के वशीकरण प्रेम विवश पहराई न जाई। लेकिन प्रेम के वशीकरण होकर के और उस माला को नहीं पहनाया जा रहा है। अर्थात पहनाने का कार्य, पहनाने का जो कार्य है वह पूरा नहीं हो रहा है। तो इसमें कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। किसके कारण? प्रेम के कारण। जबकि जुगल कर कारण होने पर भी माला पहनाने का कार्य पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए क्या हो गया? इसमें विशेषयोक्ति अलंकार हो गया। लिख लीजिए, यहाँ कारण जुगल कर होने पर भी माला पहनाने का कार्य नहीं हो रहा है। अतः
अतः इस उदाहरण में विशेषयोक्ति अलंकार है। इसलिए इस उदाहरण में क्या है? विशेषयोक्ति अलंकार। जुगल कर कारण होने पर भी माला पहनाने का जो कार्य है वह पूरा नहीं हो रहा है, अर्थात कारण होने पर भी जहाँ कार्य पूर्ण नहीं होता है वहाँ पर क्या है? विशेषयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा उदाहरण लिखिए। त्यों 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 प्यासई रहत, त्यों त्यों प्यासई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाई, ज्यों ज्यों पियत अघाई। त्यों त्यों प्यासई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाई। सगुन सलोने, सगुन सलोने रूप, सगुन सलोने रूप की जनु जनु चख तृषा बुझाई। जनु त्यों त्यों प्यासई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाई। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो सावला सलोना रूप है उसका वर्णन किया गया है। इसमें एक दूसरा अलंकार उत्प्रेक्षा भी है, जनु। मानो, मानो एक नायिका है, उसकी जो प्यास है वो इस प्रकार से है कि मानो चख तृष्णा, तृषा बुझाई। चख यानी मछली, जो मछली होती है उसकी जो तृष्णा होती है वह जल में रहते हुए भी उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। जल से यदि बाहर निकाल दिया जाए तो वह मर जाती है। तो उसकी जल में रहने की जो तृष्णा है, तृषा बुझाई। तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण के सावले सरोने रूप की जो सुंदरता है उसका जितना पान करें, मानो एक मछली होती है उसके समान उसकी जो तृष्णा है वो कैसे बढ़ती है? त्यों त्यों प्यासई रहत, ज्यों ज्यों पियत अघाई। जितना उसके सावले सलोने रूप के दर्शन करें उतने ही प्यास क्या है? बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर भगवान के दर्शन होना, सावला सलोना भगवान श्री कृष्ण है, उनके दर्शन होना, तो उनके दर्शन होने पर क्या है? दर्शनों से प्यास बुझ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ दर्शनों से प्यास नहीं बुझती है और बढ़ती ही चली जाती है। जैसे जैसे भगवान के दर्शन करते हैं सावले सलोने भगवान श्री कृष्ण के, तैसे तैसे तृष्णा बढ़ती चली जाती है। जबकि दर्शन करने से तृष्णा क्या है? पूर्ण हो जानी चाहिए, लेकिन वह कार्य नहीं हो रहा है। प्यास बुझने का जो काम है वह इसके अंतर्गत नहीं होता है। अर्थात क्या हो गया? विशेषयोक्ति अलंकार हो गया इसके अंतर्गत। यदि इसमें दर्शनों से प्यास बुझने का कार्य पूर्ण होता तो फिर ये क्या है? ठीक है भैया। इसलिए इसके अंतर्गत क्या हुआ कि कारण होने पर भी भगवान श्री कृष्ण का सावला सलोना रूप सामने होने पर भी जो ब्रह्मणी है, वियोगी है, नायिका है, उसके नेत्रों की, उसके दर्शनों की प्यास नहीं बुझती है। ठीक है, और बढ़ती ही चली जाती है। इसलिए क्या हो गया? इसमें विशेषयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक, चाहे तो और लिख लो इसका उदाहरण। तीसरा उदाहरण और लिख लीजिए एक। नेह ने
नेहे ने नैननी, नेहे ने नैनन को कछु, नेहे ने नैनन को कछु, उपजी बड़ी बलाय, उपजी बड़ी बलाय, उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहें, 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 तऊ ने प्यास बुझाए, तऊ ने प्यास बुझाए, नित्य प्रति रहें, तऊ ने प्यास बुझाए। देखिए यहाँ पर वर्णन किया गया है कि नित्य प्रति जल से भरे रहने पर भी एक नायिका है या नायक है, उसका वर्णन किया गया है किस प्रकार से। देखिए नेहे ने नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, जो प्रेम होता है उसका वर्णन किया गया है कि जो ये नेत्र हैं वो प्रेम में या प्रेम के कारण जो प्रेम पैदा होता है उसके कारण नीर भरे नित प्रति रहें, रोजाना जल से भरे रहते हैं, जल से भरे रहते हैं। जल से अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? आंसू, और आंसू से अर्थ हो गया जल। किससे भरे रहते हैं? आंसुओं से। आंसू का अर्थ क्या हो गया? जल हो गया। तऊ ने प्यास बुझाए, फिर भी हे नायिका की प्यास नहीं बुझती है। अब यहाँ नायिका की जो प्यास है वो क्या हो गई? दर्शन रूपी प्यास, दर्शन रूपी प्यास। तो उनकी जो नायक का दर्शन है, ठीक है भाई, दर्शनों रूपी जो प्यास है वह नहीं बुझती है। यानी नेत्र जल से भरे रहते हैं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। अब जल से भरे रहना तो प्यास बुझ जानी चाहिए, लेकिन कारण है जल से नीर से भरे रहना, लेकिन प्यास नहीं बुझना, कार्य पूरा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया? विशेषयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, उतार लेना इनको, और इनको लिखने के बाद में 18वें नंबर सेकंड लास्ट अलंकार है, और सेकंड लास्ट नंबर पर लिख लेना विभावना अलंकार। इसको उतार लेना, इसके बाद में लिखिए विभावना अलंकार। ठीक है भाई, इसको उतारने के बाद में हेडिंग डाल लीजिए। 18वें नंबर पर है विभावना। और विभावना अलंकार में क्या होता है कि अभी हमने विशेषयोक्ति पढ़ा था, और विशेषयोक्ति के अंतर्गत कारण होने पर भी कार्य नहीं होने का वर्णन किया गया, जबकि विभावना अलंकार के अंतर्गत क्या होता है? बिल्कुल ये जस्ट क्या है, इसके विपरीत है। इसमें बिना कारण के, यदि कारण नहीं है फिर भी क्या होगा? कार्य पूर्ण होगा। इसके अंतर्गत बिना कारण के भी क्या है? कार्य पूर्ण हो जाता है। जहाँ बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है भाई, तो लिखिए परिभाषा। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाता है,
हो जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसमें बिन या अधिकतर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अधिकतर इसमें बिन या बिना शब्द का प्रयोग होता है। इसमें बिन या बिना शब्द का प्रयोग होता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। और इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए। विभावना के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विभावना अलंकार के कितने? 6 भेद होते हैं। अब आप इसके उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण, इसके उदाहरणों में नंबर 1 उदाहरण डाल करके और हमें लिखिए उदाहरण नंबर 1। उदाहरण, पद वेणु चलई सुनई वेन काना। पद विनु चलई सुनई बिन काना और कर विनु, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कर बिन कर्म करई विधि नाना। तो देखिए यहाँ निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है कि पद विन चलई, बिना पैरों के चलता है। निराकार, निराकार निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का यहाँ पर क्या है? वर्णन है। और वो किस प्रकार से कि पद विन चलई, बिना पैरों के चलता है। सुनई बिन काना, और बिना कानों के। अब सुनने के लिए कान होने चाहिए कारण रूप में। कारण क्या होने चाहिए? कान होने चाहिए। इधर जैसे कारण के रूप में पैर होने चाहिए, कान होने चाहिए। कर माने हाथ होने चाहिए। अब देखिए इनके बिना, इस उदाहरण के अंतर्गत पद बिन, बिना पैरों के। अब पैर क्या है? कारण रूप में होने चाहिए, तभी चलने का कार्य होगा। तभी चलने का क्या है? कार्य होगा। इसी प्रकार से कारण के रूप में क्या होने चाहिए? कान, तभी सुनने का कार्य होगा। तभी सुनने का कार्य होगा। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया गया है और हाथ, हाथ हैं तभी क्या है? कार्य करने का या काम किया जाएगा। अब इस उदाहरण में देखिए, कारण, पैर, कान और हाथ नहीं होने पर भी क्या है? इधर पैरों के बिना चलने का कार्य, पैरों के बिना किसका कार्य है? चलने का कार्य हो रहा है। और बिन पद चलई सुनई बिन काना, और बिना कानों के क्या है? सुनने का। तो इसमें क्या है? कारण न होने पर भी कार्य हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया? विभावना अलंकार। ठीक है भाई। इसके बाद में इसके जो और उदाहरण हैं उनका वर्णन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।